हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आज हमारे साथ है कुणाल जी। और कुणाल जी का आया है, इस बार देखोगे तो इनका, आप देखो यहाँ पे कुणाल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। और इस बार जो दिसंबर 2023 का नीट का जो रिजल्ट आया है उसमें इनका जीआरएफ है। और यहाँ पे इनका मैं आपको मार्कशीट भी शो कर रहा हूँ। पहले मार्कशीट आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कुणाल जी का मार्कशीट है। और इनका रोल नंबर आप देख सकते हो, एप्लीकेशन नंबर भी देख सकते हो। और ये जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से हैं। और हिस्ट्री सब्जेक्ट है। जहाँ पे हिस्ट्री को लोग कहते हैं कि भाई बोरिंग वाली सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से कैसे कुछ किया जा सकता है, लेकिन हम जानेंगे इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि कुणाल जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। एक्चुअली में ये पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले ये नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बहुत सारी अचीवमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक रात की मेहनत का है गाइस। बिल्कुल भी ऐसा मत सोच लेना कि एक रात का मेहनत का है और काम तमाम नहीं। इसके पीछे की कहानी हम सुनेंगे कुणाल जी की जुबानी ही। ठीक है ना, कुणाल जी ही बताएंगे कि कैसे कैसे इन्होंने कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप पे क्या क्या फॉलो किया है, क्या स्ट्रेटजी अपनाया है। पेपर वन के लिए इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया है, पेपर सेकंड के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया है। और फाइनली यहाँ पे देखो तो 202 नंबर इन्होंने पाया है। और जीआरएफ है। कॉर्ट ऑफ का लिस्ट आपने देख ही लो लिया होगा कॉर्ट ऑफ वगैरह के ऊपर। ठीक है ना। तो फाइनली हम आते हैं डिस्कशन पे और शुरू करते हैं कहानी को। और वेलकम कुणाल जी, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। और कंग्रेचुलेशन, आपका बहुत जीआरएफ, धन्यवाद आपका। आपका जीआरएफ निकला, इसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। ठीक है ना। और थैंक पहला यू सर, क्वेश्चन मेरा थैंक यू। हमेशा से एक ही रहा है सभी से, कैसा फील कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? कल में और आज में क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर। जैसे? जैसे मान लीजिए कल तक कोई आधार है आपके पास नहीं था, आज से मान लीजिए कि एक तो सोर्स ऑफ इनकम मत कहिए, फिर भी मान लीजिए कि इनडायरेक्टली परिवार पर जो इकोनॉमिकल बोझ था वो थोड़ा कम होगा। बिल्कुल। आप जैसे पीएचडी में एडमिशन लीजिएगा, उसके बाद आपको बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से एग्री टेंशन करता मुक्त हूँ। टेंशन मुक्त होकर अपने तैयारी में आदमी लगे रहिएगा। देखा गाइस, यही अंतर होता है कि एक दिन पहले तक, रिजल्ट आने से 1 मिनट पहले तक आप आम इंसान की तरह होते हो। और रिजल्ट आने के बाद ही आपके माइंड में आप खास हो जाते हो, और माइंड में नहीं बल्कि आप अपनी सोसाइटी में भी खास इंसान हो जाते हो। और जीआरएफ जो है वो हर व्यक्ति का सपना होता है। जीआरएफ नहीं होने के बाद ही इंसान नेट के लिए सोचता है। क्या कुणाल जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी सर, बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से है, कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन किया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। जी, मैं बिहार के छपरा से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मेरा जर्नी विशेषकर पीसीएस बीपीएससी की तरफ था। इसके ओके। पहले 20 मार्च से मेरा मेंस छूटा हुआ है। अच्छा, चलो ये कोई नहीं, इस दिसंबर बार तो होगा। संजोग देखिए, इसके पहले भी दिसंबर 2022 में ही दिए थे नेट का एग्जाम, जिससे मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हुए थे। इस बार जीआरएफ क्लियर हुआ है। अच्छा, यानी कि फर्स्ट बार जब आपने दिया था तो नेट आपका क्वालिफाई हो गया था। जी, फर्स्ट बार में क्वालिफाई हो गया। अच्छा, और इस बार जीआरएफ हो गया। जीआरएफ हो गया। संजोग देखिए, ऑनर्स किए मैथ ऑनर्स, हम्म। पीजी किए हिस्ट्री से, हम्म। क्वालिफाई नेट जीआरएफ किए हिस्ट्री से। आपकी भी बहुत सारी कहानियां हैं, है कि नहीं? जी, साइंस बैकग्राउंड से आकर आर्ट्स में समा गए। अच्छा, बच्चों का हमेशा से एक सवाल रहा है, ठीक है ना? जी और सर। कहीं ना कहीं आपके जी माइंड सर। में भी वो सवाल रहा होगा। हम्म। और इंटरव्यू लेने से पहले, मैं आपसे बातचीत करने से पहले, कुछ बच्चों को मैंने मैसेज किया कि हाँ मेरे को क्या क्या सवाल पूछना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने सवाल जो रेज किए हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि आपने पेपर वन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई। पेपर वन के लिए अपने स्ट्रेटजी कैसे अपनाई, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा 10 यूनिट है। और किस तरीके जी, से आपने इसको किया? देखिए तो पेपर यूनिट के मतलब जो 10 यूनिट है विशेष, इसमें से मेरे ख्याल से मैं 5-6 यूनिट पर कार्य किया। बीपीएससी मेंस जो देता है उसको मालूम है कि इसका पेपर वन में डीआई एक सेक्शन आता है। इसका जो 5 बुक मैथ्स का जो है डीआई से मिलजुल करता है। हम्म। वो 5 हो गया। फिर आपका पैसेज टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ऐसे तो नाम के लिए पैसेज होता है, नॉलेज बेस तो आपको आंसर करना होता है। उस एरिया पर थोड़ा सा फोकस किया। अब बाकी हिस्ट्री से आप सही था, पोलिटी वोल्टी सबसे 2-4 जो क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का पकड़ा गया। यानी कि आपने अपना स्ट्रेटजी बनाया कि मेरे को 100% कवर नहीं करना है, बल्कि नहीं। 50% 60% मुझे सिलेबस कवर करना है और आगे जी बढ़ना सर। है।
अपने सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया उसके बदले। अच्छा, तो आपने यही टारगेट रखा था ना? जी जी, वही टारगेट। ओ, सही है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे बच्चे आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि हाँ, पूरा का पूरा यूनिट नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं होगा। गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एग्जाम्पल कुणाल जी हैं हमारे समक्ष। 5-6 यूनिट उन्होंने पढ़ा और नंबर भी आपको दिख रहा होगा 52। और इससे आपको लग भी रहा होगा कि 5-6 यूनिट इन्होंने काफी अच्छे से किया। एक होता है करना और एक होता है बहुत अच्छे से करना। क्यों कुणाल जी, मैं सही बोल जी रहा सर। हूँ? जी जी, वही है, करत करत अभ्यास के जन्मत हस्ति जान, रस्ती और जात है सिर पर परत निशान। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। पेपर सेकंड के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? तो पेपर सेकेंड के लिए ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था शुरू से, अब तो बीपीएससी ऑब्जेक्टिव कर दिया है ऑप्शनल। तो हम्म। मेंस लिखने से पेपर वो मतलब सेकेंड के लिए नहीं होता है, आपका अप्रोच उस लायक आ जाता है मेंस लिखिएगा तो। ओके। तो मेरा हिस्ट्री में इसके पहले दिए थे तो मेंस में आया था 300 में 160 मार्क्स ओके, बहुत बढ़िया। बीपीएससी में। तो हम्म। उसी मतलब कुछ विशेष नहीं, वही जो स्टैंडर्ड बुक है आपका, प्राचीन के लिए राम शरण शर्मा, यानी कि आपने अपना आधुनिकवाद के लिए ऑप्शनल प्रबल वाला जनता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने नीट एग्जामिनेशन दिया है और फाइनली हो गया है। जी जी, फाइनली हो गया यानी है। कि यूपीएससी वालों के लिए एक चांस तो है, अगर कहीं कुछ ना हो तो भैया आ जाना हाँ, नेट में। आसानी से। क्या? जी। यही ना? तो हाँ देखो गाइस, वही। मैंने कुणाल जी से बातचीत किया पेपर वन पे, पेपर सेकंड पे। अच्छा कुणाल जी, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? सर वही बात है, करते रहिए, ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा ही मतलब रिवीजन, बार बार बारंबारता बहुत बड़ा चीज है, अभ्यास बिल्कुल। जिसे बोलिए आप। यानी कि अभ्यास करने से ही कुछ हो सकता है। कुछ हो थोड़ा सकता, कीजिए, अच्छे से कुछ नहीं, कीजिए ना? थोड़ा कीजिए, अच्छे से कीजिए। अगेन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, इसके बाद जी, क्या? इसके बाद वही जो हो जाए। अभी तो टारगेट बीपीएससी फिर हाँ। 70 आने वाला, फिर इधर पीएचडी का एडमिशन। पीएचडी का एडमिशन, उसके बाद आपको जेआरएफ फेलोशिप वगैरह भी मिलना शुरू हो जाएगा। जीआरएफ है। थोड़ा सा तो जी, प्रेशर कम हुआ होगा, या बहुत रिलीज हो गया होगा अब माइंड से? मतलब 50% रिलीज हो गया है, माइंड रिलैक्स हो गया है। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। जिस समय रिजल्ट आने वाला था, उस समय जी घर जी, पे कैसा माहौल था? घर पे माहौल मत पूछे, आप ही के साथ तो लाइव थे हम। अच्छा, आप मेरे साथ लाइव थे? लाइव थे। ओह, 2 दिन से सोए नहीं थे बिल्कुल, मेरी क्या वजह से? होगा क्या जाए। नहीं, नहीं आपकी वजह से नहीं, आपका मतलब हुआ है टेलीग्राम पर आकर देखते थे, कुछ आया नोटिफिकेशन तो जाकर देखते थे, नहीं आया तो उतना नहीं कि बार बार 20 जगह से फालतू में समय बर्बाद करने के लिए। अच्छा, चलिए, थैंक यू। अच्छा लगा कि आप मुझे देखते हैं। अच्छा, अनस्टॉपेबल को कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं आप? लगभग 6 माह के आसपास। कुछ यहाँ से कुछ मिला है या नहीं मिला आपको? बहुत कुछ मिला। जैसे? इससे आपके पेपर वन में हल्का कुछ मतलब ज्यादा तो नहीं देखा, लेकिन कुछ 2-4 वीडियो देखे जिसमें से 2-4-5 क्वेश्चन दिखाई दिया डायरेक्ट हमको एग्जाम। थैंक यू। मैंने बार बार अपने वीडियो में यही बोला है कि गाइज एक बार वीडियो देख करके जाना आप लोग, ठीक है ना? जी और सर। मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। क्यों नहीं कुणाल जी? बिल्कुल नहीं है। पहली बार हम लोग मिल रहे हैं तो लाइव। वही कल रात को वही आप मैसेज पे नहीं पूछे थे कि जो जहाँ से अपना अपना लोकेशन हाँ बताए, हाँ 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 हाँ, पूछा इस था समय पूछा हम था। शेयर किए थे कि छपरा बिहार से, तो आप बोले कि हम भी बिहार से हैं, हमको इंस्टा वो पे आप इंस्टा मुझे पर मैसेज मैसेज कर दीजिए। कीजिए, रिजल्ट हो या ना हो लेकिन मैसेज कीजिएगा आप। यस यस यस, मैंने बोला था, जी याद है। रिकॉर्डेड भी जी, है गाइज, अगर किसी को वेरीफाई करना हो तो जाके देख लेना। कल का 2-2.5 घंटे का वो चला था सेशन, जो बकवास। लाइव सेशन चला। जब कॉट ऑफ आया, आज हम्म, जब कॉट ऑफ रिलीज हुआ है, जी जी। तो कॉट ऑफ देखने के बाद आपको क्या फील हुआ? आपने कॉट ऑफ देखा है तो पहले, अच्छा, ये बताइए कि मैं आपको दिखाऊं? नहीं ध्यान से नहीं देखा अभी। मैं आपको उसके बाद बताता यही हूँ, मैं फोन। आपको बताता हूँ। यूजीसी जी नेट में यूजीसी नेट में यूजीसी नेट में जेआरएफ का जो कॉट ऑफ गया है अनडिजर्व कैटेगरी का, ठीक है? वो गया जी है आपका 182 नेट का गया है अनडिजर्व का, और जी जी। 204 गया है आपका रिजर्व कैटेगरी का। और ओ, वहीं पे ओबीसी का आप देखेंगे तो 194 गया है जेआरएफ का, और जी नेट का गया है 170,
और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो नीट का गया है 168 और 198 गया है आपका जीआरएफ का। जी अब क्या कहना है? कहना है था कि जो प्रथम आंसर किया है तो उसके अनुसार तो रडार पे थे, रडार पे थे। 95 के आसपास सही था। अच्छा, यानी कि अभी हाँ चैलेंज वगैरह के बाद आपके नंबर कुछ बढ़े हैं? हाँ बढ़े हैं, मतलब 2-4 और नंबर बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन कम है बिल्कुल, उसका। मैं यही कंसर्न आपसे पूछने वाला था हिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि मैंने जी हिस्ट्री का पूरा पेपर एनालाइज किया। एक बच्चे ने मेरे को जी आईडी भेजा, और चूंकि मेरा भी ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री ही है, ठीक है, और मैं हिस्ट्री जी के ऊपर एक बुक भी लिख रहा हूँ, ठीक है, जी आपको मैं जरूर भिजवाऊंगा, वो कॉपी जरूर देखिएगा। ठीक ठीक। जब मैंने देखा तो अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन उसमें गलत मेरे को फाइंड आउट हुआ था। 12, जी 12, अगर 12 के जी अनुसार अगर दो हम छोड़ भी देते हैं, फिर भी 10 क्वेश्चन हो गए, जी तो 20 नंबर बढ़ने चाहिए थे। यानी कि अभी 20 आपका नंबर जो बढ़े। नंबर होना चाहिए था अप्रोक्सीमेटली 220 के आसपास होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन आयोग ने 215 यहाँ कम पे से खेल लिया। कम। जी इसके लिए आप आयोग को क्या सजेशन देना चाहेंगे? वही बात है, पारदर्शिता लाया जाए एग्जाम पे। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी आना बहुत जरूरी है। जी और वंस अगेन कंग्रेचुलेसन, और अपने मम्मी जी पापा को मेरा प्रणाम बोलिएगा, ठीक है। जी और गाइज, ये थैंक यू। पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ कुणाल जी का अनस्टॉपेबल पे। आप लोग अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, और कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग जरूर पुट कीजिएगा। कुणाल जी से एक और टाइम हम लोग लेंगे, और लाइव सेशन इनका चलेगा, लाइव यूट्यूब पे सेशन। आएंगे आएंगे आप? पहले आप बता दीजिए, जी ये सर नहीं कि आज, मैं कमिटमेंट कर आज दूं। नहीं सर, जो बोलते हैं वो करते हैं, आ जाएंगे। तो कुणाल जी ने कह दिया है वो आएंगे। तो जो भी आपको हेल्प मिलेगा, ये हो सकता है एक दो वीडियो आपको ऐसा बना करके दी जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाए, ठीक है ना। 10 मिनट 5 मिनट का ही, ये अपना कुछ ऐसा चीज़ बता दें आपको जिससे आपको और एग्जामिनेशन हॉल में मदद मिल जाए। कुणाल जी ने एग्री कर लिया है, जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पुट करो, ठीक है। और कुणाल जी, बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो थैंक यू सर। मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ कुणाल जी, ठीक है ना, और मैं इसे यूट्यूब पे जी अपलोड सर। कर सकता हूँ। जी जी थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू। अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल की तरफ से आपके भविष्य की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, कि आप अपने भविष्य में जो भी आपका मुकाम है उससे आप प्राप्त करें। आपकी जर्नी अब शुरू हो गई है, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उस जगह पे आप जाएं। और मुझे थैंक उम्मीद यू। है कि आफ्टर एसडीएम बनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू मैं ही लूंगा आपका। जी सर बिल्कुल। पहले ही बुलवा ले रहा हूं मैं भविष्य के एसडीएम साहब से। थैंक यू कुणाल जी। थैंक यू सर।